हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इग्नू के जो असाइनमेंट है वो आप कैसे सबमिट करोगे ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टडी सेंटर है जहाँ पे जो असाइनमेंट है वो ऑनलाइन सबमिट होते हैं। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपने जो असाइनमेंट है वो सबमिट कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आज प्रोसेस हम करके आपको दिखाने वाले हैं। और ये गलती मत करना जब भी आप सबमिट करो, क्या गलती नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगा, वरना आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, वरना आपका जो असाइनमेंट है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता रहा हूँ तो कि अगर आप अपना इग्नू का जो असाइनमेंट है ऑनलाइन सबमिट करने जा रहे हैं गूगल फॉर्म के थ्रू तो कैसे करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पर हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने एक गूगल फॉर्म खोल रखा है। ये जो गूगल फॉर्म है ये इग्नू RC1 का है, ठीक है। तो आपका जो भी RC हो आपका सेम सबका गूगल फॉर्म एक जैसा ही होगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जब भी आप ऑनलाइन सबमिट करते हो गूगल फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दिसंबर 2024 के लिए सबमिट हो रहा है, तो जून के लिए भी हो सकता है, सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि आपको लास्ट डेट से पहले सबमिट करना होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स है जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी कॉलेज की जानकारी रहते हैं। अब देखिए, कुछ एडवाइस आपके लिए दे रखी है जब भी आप गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट करते हो। क्या एडवाइस है, वेरी केयरफुली सबमिट करते हैं। पहला, द फर्स्ट पेज ऑफ ईच असाइनमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द लर्नर, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, कोर्स कोड एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यानी कि जो फ्रंट पेज आप जो आपका जो असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज होगा वो फ्रंट पेज में आपका स्टडी कोड, एनरोलमेंट नंबर, मतलब इग्नू का फ्रंट पेज आपको लगाना है, ठीक है। प्लस जो कि आईडी कार्ड को फॉलो करता हो, आईडी कार्ड में जो भी डिटेल हो उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डाल देना। आईडी कार्ड हो गया, एनरोलमेंट नंबर हो गया, क्योंकि आप PDF बनाओगे ना, हर एक असाइनमेंट की एक सेपरेट PDF बनेगी। तो हर एक असाइनमेंट फाइल में PDF में फ्रंट पेज, उसके बाद फ्रंट पेज में सारी डिटेल आपकी, उसके बाद आईडी कार्ड की फ़ोटो लेके उसकी PDF और फिर क्वेश्चन पेपर, उसके बाद आपके असाइनमेंट के जो आंसर है सब एक सेपरेट PDF बन जाएगी, ठीक है। ये इन्होंने कुछ एडवाइस है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। देन उसके बाद द असाइनमेंट शुड बी द हैंड रिटन एंड स्कैन प्रॉपरली। जो आपके असाइनमेंट होंगे वो हैंड रिटन होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से प्रिंट करा के लेकर आ गए और आप उनको अपलोड कर रहे हो, नहीं। हैंड पहले लिखना है, उसकी PDF आपको बनानी है और स्कैन सही से करना है। द वैलिड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फॉर द करेंट सेशन में बी डाउनलोड फ्रॉम द लिंक। इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, यहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। जो भी सेशन चल रहा है उसी का क्वेश्चन पेपर आपको डालना है, जिस भी सेशन में आप अपलोड कर रहे हो। दिसंबर में कर दिसंबर का, जून में कर रहे हो जून का, ठीक है। फॉर ईच कोर्स द असाइनमेंट रिस्पॉन्स शुड वी स्कैन इन द सिंगल PDF। जितने भी कोर्स है उसकी एक सिंगल PDF आपको बनानी है। हर PDF में आपका फ्रंट पेज, उसमें डिटेल और आपका आईडी कार्ड और एक क्वेश्चन पेपर और फिर आपका असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके आंसर। विच मीन्स इफ देयर द 5 क्वेश्चन इन 1 असाइनमेंट देन देयर द शुड नॉट बाय 5 PDF। इसका मतलब कतई ये नहीं कि 5 क्वेश्चन अगर आप करें तो 5 PDF बनेगी। एक ही PDF में आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं। सिंगल PDF नॉट एक्साइड 10 MB, 10 MB से नीचे होनी चाहिए एक PDF अगर आप जो अपलोड कर रहे हो, 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असाइनमेंट इन द केस ऑफ ऑनलाइन सबमिशन, द फाइल नेम शुड स्टार्ट विद योर एनरोलमेंट नंबर फॉलो बाय द कोर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर एनरोलमेंट नंबर इज़, आपका जो फाइल नेम होगा, जो भी आप PDF बनाओगे उसका जो फाइल नेम होगा वो आपके एनरोलमेंट नंबर से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये, ठीक है। सबमिट यूर MEG1 असाइनमेंट एंड फाइल नेम शुड गिवन, इस तरीके से होना चाहिए। आपका एनरोलमेंट नंबर MEG1, कौन सा असाइनमेंट आप कर रहे हो, MEG1 कर रहे हो, MEG2, जैसे MPS1 MPS2 जो भी कर रहे हो, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल फॉलो करना है। आपको अपने फाइल का नेम देना है। इससे क्या होगा, PDF आपकी घूमेगी नहीं, आपका रोल नंबर से आपकी खुलेगी, ठीक है। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है देखना। फिल ऑल इन्फॉर्मेशन लाइक एनवायरनमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड इट्स करेक्टली टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम इन असाइनमेंट प्रोसेसिंग।
एनी मिसमैच इन द इंफॉर्मेशन में लीड्स द रिजेक्शन ऑफ द असाइनमेंट टू एवल्यूशन स्टेज। अगर कोई भी डिटेल आपकी गलत होती है, मिस होती है, ऐसी कंडीशन में एवल्यूशन जब भी चेकिंग होगी उस कंडीशन में आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा असाइनमेंट। तो इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ओरिजिनल असाइनमेंट सेव विद फॉर रिकॉर्ड विच मे बी आस्क्ड एनी टाइम बाय द LCR RC असाइनमेंट फाइल्स डिलीटेड रेगुलर बेसिक क्रिएट स्पेस इन ड्राइव। इन्होंने कहा है कि जो ओरिजिनल असाइनमेंट्स रहेंगे वो आपको रखने अपने पास, जो ओरिजिनल होंगे, मतलब जिससे आपने स्कैन किया है। PDF भी रखना, ओरिजिनल भी रखना। कभी कभार क्या होता है कि फोल्डर डिलीट भी हो सकते हैं, ठीक है, उनके स्टडी सेंटर्स, तो आपसे मांग भी सकते हैं वो, ठीक है। प्लीज़ इंश्योर दैट द फाइल सबमिटेड ईच कोर्स इन द सक्सेसफुली अपलोडेड एंड नो ड्राइव शुड बी शेयर्ड थ्रू दिस लिंक टू अवॉइड द फ्यूचर कंप्लेंट फ्रॉम इस परमिशन एक्सेस ड्राइव। जब भी आप कुछ भी जब भी ड्राइव से अपलोड होगा, देखिए सिंपल सी बात है, ये जो असाइनमेंट आप अपलोड करोगे ड्राइव से अपलोड होगा, मैं दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। ड्राइव पे आपको पहले अपलोड करने हैं, फिर ड्राइव से ही आपको सारे असाइनमेंट जो गूगल फॉर्म में अपलोड होंगे, ठीक है। गिव करेक्ट ईमेल एड्रेस इन द गूगल फॉर्म द ऑनलाइन नॉलेजमेंट्स रिसिप्ट। आपको करेक्ट ईमेल आईडी डालनी है इस फॉर्म में, और जैसे आप डालोगे उसी ईमेल पे आपको रिसिप्ट आ जाएगी कि आपके असाइनमेंट सबमिट हुए हैं, ठीक है। उसको आपको रखना है आने वाले फ्यूचर के लिए, कोई भी दिक्कत होती है। कीप सेव द ऑनलाइन नॉलेजमेंट रिसीव ऑटोमेटिकली, आपको रिसीव मिलेगी, एक स्लिप मिलेगी ऑनलाइन फ्रॉम गूगल फॉर्म्स थ्रो यूर मेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इट इज़ आल्सो एडवाइज टू चेक यूर ईमेल spam folder for acknowledgements received. If not receive your mail inbox. Learner who have taken the admission online programs of IGNOU should submit their assignment through LMS portal only. तो इन्होंने कहा जो ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन जिन्होंने लिया है वो LMS पोर्टल पे आपका असाइनमेंट सबमिट होगा, ठीक है, इस पर नहीं होगा। नो असाइनमेंट विल बी प्रोसीड एक्सेप्ट थ्रू एनी अदर मोड, वो उनका पोर्टल अलग है, वो उसमें होगा। In case you are facing any difficulties in opening the link directly, advise to that copy the link and paste in Google Chrome to open the form and submit your assignment accordingly। कोई भी ओपन दिक्कत होती है तो गूगल फॉर्म का लिंक लो, अपने कॉलेज का जो भी लिंक है उसको लो और क्रोम में डालो, आपका खुल जाएगा, ठीक है। द असाइनमेंट विल बी नॉट बी कंसिडर्ड द प्रोसीड टू एवल्यूशन, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कंडीशन होती है जिसमें आपको एवल्यूशन प्रोसीड नहीं किया जाएगा। पहला, इफ़ द लर्नर डू नॉट द, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो RC 1 से बिलोंग नहीं करते, अगर वो किसी और RC से बिलोंग करते हैं तो वो उनका असाइनमेंट सबमिट नहीं होगा। मान लीजिए आप RC 2 से बिलोंग करते हैं बट और आप RC 1 में या किसी और RC में सबमिट कर रहे हो उस लिंक में, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इफ़ नो फाइल ऑफ पार्सल इनकम्प्लीट असाइनमेंट फाइल रिसीव इफ़ फाइल इज़ नॉट डाउनलोडेबल और नॉट क्लियर। अगर आप जो भी फाइल उन्हें दे रहे हो, अपलोड कर रहे हो, अगर वो डाउनलोडेबल नहीं हुई या क्लियर नहीं हुई, ऐसी कंडीशन भी आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ़ सिंगल PDF फाइल काउंटिंग असाइनमेंट फॉर मोर देन 1 कोर्स कोड और मल्टीपल सबमिशन सम सेम कोर्स आर सबमिटेड, एक ही बार सबमिट करना है पर सब PDF पर कोर्स, मतलब पर PDF पर सब्जेक्ट के हिसाब से बार बार सबमिट नहीं करना है, ऐसी कंडीशन में आपका रिजेक्ट होगा। इफ़ द गाइडलाइंस आर मेंशन आर नॉट फॉलो बाय द लर्नर्स, अगर जो भी गाइडलाइन दिया अगर उनको फॉलो नहीं करते उस कंडीशन में। इफ़ दैट असाइनमेंट आर सबमिटेड बाय ईमेल और बाय हैंड और बाय वेरियस अदर मीन्स। इफ़ देयर एनी मिसमैच इन द डिटेल फाइंड फिल अप द गूगल फॉर्म, अगर कोई डिटेल मिसमैच करते हो। इफ़ द लर्नर अपलोडेड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जर्नल रिपोर्ट इट्स, ठीक है। अबव सच द सबमिशन विल बी रिजेक्शन, ठीक है, ठीक है, हमने ये चीज़ें देख ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, हमने चीज़ें देख ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे आना है, यहाँ पे अब आपको अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे आप अपना ईमेल डालेंगे, ठीक है। ईमेल डाल देना, तो मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, उसको लॉगिन करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो फाइनली हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हमें अपनी डिटेल्स डालनी है, ये दूसरा स्टेप है। अब आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है, आपका नाम जो कि इग्नू रिकॉर्ड्स में है वही नाम डालना है, आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, URLSC कोड, आपका लर्निंग स्टडी सेंटर जो भी है, जो भी आपका सेंटर जहाँ पे असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हो ऑनलाइन, ये भी RC बन के दिखा रहा है। जिस भी रीजनल सेंटर से आप फॉलो करते हो वहाँ पे आपको चूज़ करना होगा किस सेंटर पे आप जमा कर रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, उस सेंटर को सिलेक्ट कर लोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं ज़रा डिटेल डाल के मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
तो फाइनली हम तीसरे स्टेप पे आ चुके हैं। अब आप तीसरे स्टेप पे अब आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर्स है। जैसे अगर आपका बैचलर कोर्स है तो बैचलर पे, मास्टर्स है मास्टर, तो हम बैचलर पे क्लिक कर देते हैं। उसका कौन सा कोर्स, आप किस कोर्स का जो असाइनमेंट है, प्रोग्राम कोर्स आप कर रहे हो, MPS है, MBA, MHD है, वो आप डाल दीजिए यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ़ असाइनमेंट, कितने असाइनमेंट आप सबमिट करने वाले हो, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से आपको डालना है। और कोर्स कोड ऑफ असाइनमेंट टू बी सबमिटेड दिसंबर, कोर्स कोड भी आपको डालने हैं जो जिस कोर्स का आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो। तो मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ। देन उसके बाद तो फाइनली हम लास्ट स्टेज पे आ गए। अब आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, अपलोड करने होंगे। यानी प्लीज़ चेक यूर PDF फाइल बिफोर सबमिशन, चेक कोर्स कोड विद PDF यू आर द अपलोडिंग। जो भी कोर्स कोड अपलोड कर रहे हो उसकी PDF का चेक जरूर कर ले। क्या लिखा, प्लीज़ डो नॉट अपलोड यूर PDF फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव, अपलोड इट फ्रॉम यूर हार्ड डिस्क डिवाइस। गूगल ड्राइव से आपको नहीं करना है, ठीक है, माई ड्राइव से नहीं करना है, आपको अपने डिवाइस से करना है, ठीक है। गूगल फॉर्म का उन्होंने मना कर दिया है गूगल ड्राइव से, दिखा है ना, देखिए इंसर्ट फाइल माई ड्राइव, नहीं, आपको अपने डिवाइस से करना है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, अपलोड कर गया है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ यूर असाइनमेंट 1 by 1, एक एक करके स्कैन आपको अपलोड करना है। 10 MB से नीचे का होना चाहिए, ठीक है। फॉलो कर लेते हैं। तो हम जरा अपलोड करके देखते हैं और फिर आपको जब वैसे आप अपलोड कर दोगे, यस आई कन्फर्म माई डिटेल आर करेक्ट, फिर करके सबमिट पे क्लिक करोगे, आपको जो है एक मेल आ जाएगा आपके असाइनमेंट सबमिशन का। तो अपलोड का लिए हम देख लेते हैं क्या शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको 1 by 1 करके एक एक करके फाइल अपलोड करनी है। लिखा है ना, अपलोड इट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क डिवाइस, आपके डिवाइस से, स्टोरेज से आपको अपलोड करना है। गूगल ड्राइव से नहीं करना है, गूगल फॉर्म पे करना है, बट गूगल ड्राइव से नहीं करना है, ठीक है। लिखा है ना, माई ड्राइव से नहीं करना, प्रीवियस सिलेक्टेड से नहीं करना, डायरेक्ट फाइल ईयर सेलेक्ट फॉर योर डिवाइस से आपको अपलोड करना है। सबमिट पे क्लिक करोगे यस करके, और आपका जो फॉर्म है सबमिट। अगर कोई मिस्टेक होती है, क्लियर फॉर्म पे क्लिक करते हैं, फिर दोबारा से नए सिरे से आप फॉर्म को दोबारा से अपने हिसाब से दोबारा से सबमिट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, इस तरीके से आप ऑनलाइन सबमिट अपना कर सकते हो। थैंक यू सो मच।